तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तो मैं आपको यकीन से ये बात बताना चाहता हूँ अपने तमाम लोगों को आपके जरिए कि वो आराम से आज रात सोएं। क्या बात कर रहे हैं? और कल भी सोएं। अच्छा। और आने वाली हर रात को सोएं। इनकी ढिठाई से मैं बड़ी इंप्रेस हूँ नाज़रीन, जरा गौर से सुनिएगा मेरे दिल के जज्बात। ठीक है। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। हाय। सवाल से पहले एक छोटा सा हमने मोन्टाज तैयार किया है जो दावे जो लीडरशिप कर रही है वो आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तौबा तौबा। ऑपरेशन सिंदूर as you know is not over as yet. It continues. It's a temporary cessation. पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों मुमालिक के वुज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान है। यकीनन अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब वही मिल जाएगा। ये भी मुमकिन है कि जो भारत के वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनसे ख्वाजा आसिफ साहब की अलग से मुलाकात हो, क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है और वहाँ पे ये मुलाकातें हो रही हैं। और जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह बिल्कुल एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और उसकी आतंक परस्त नीतियों की निंदा करते नजर आए, तो वहीं पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम नजर आई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि शायद इसका मौका अगर मैं पर्सनली टोटल हालात का अगर एनालिसिस करूं तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ या डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था। बैठक में जब राजनाथ सिंह आतंकवाद के मुद्दे पर बोल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब सब आमने सामने बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है। बहुत ही सादा सी बात है कि अभी जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। हाय। तो मुसद्दिक मलिक साहब, भारत जो है वो अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था। कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कशीदगी जो है ये दोबारा किसी बड़े वाक़े का सबब बन सकती है। खुदा ना खास्ता। हमें क्या करना चाहिए शेख रशीद साहब? हमें तो क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए, हमें दोस्तों पाकिस्तान भारत से मीटिंग करना चाहता है और पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि जो सिंधु जल है वो छोड़ दिया जाए। इस पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है ना तो खाने का लिए कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध हो पा रहा है जिससे पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो हम बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ, देखते हैं और क्या क्या हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने अभी अनदेखा और अनसुना कर दिया है। राजनाथ सिंह जी ने भी डिफेंस मिनिस्टर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बात करी, डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बात करी, रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बात करी और बेलारूशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी बात करी। बेलारूस की खासियत यह है कि एक तो यूरोप के साथ बॉर्डर लगाता है, प्लस इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास रशियन न्यूक्लियर टैक्टिकल डिवाइसेस है। रशिया ने उसको न्यूक्लियर टैक्टिकल डिवाइसेस से आर्म करके रखा हुआ है और इट इज़ अ फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ रशिया। ट्रेड जो होता है ना दोस्ती में होता है, ट्रेड दुश्मनी के साथ नहीं होता है। तो देखिए कुछ कंट्रीज को तो भारत टेक केयर करेगा मिलिट्री से, जैसे टर्की है, उसको मिलिट्री का डर दिखाएगा, लेकिन बाकी सब स्टेट्स के साथ तो भारत लड़ नहीं सकता। और बेलारूस हैज ऑलवेज बीन फ्रेंडली टू इंडिया। तो जो डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, यू विल बी शॉक्ड कि भारत का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है और भारत का जो ब्रह्मोस सिस्टम है और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, ये तीनों के बारे में बातचीत होगी बेलारूस से इन नियर फ्यूचर, क्योंकि भारत को अपने आइटम्स भी एक्सपोर्ट करने हैं। प्लस जो गिफ्ट दिए राजनाथ सिंह ने, डांसिंग नटराज टू रशिया, मतलब तांडव निश्चित है, समझ लीजिए, सिग्नल्स आप देख लीजिए। और बेलारूस को जो उन्होंने गिफ्ट दिया ऑन सिमिलर लाइंस, तो उससे मुझे उनका गिफ्ट्स का नहीं मालूम, पर मुझे आई थिंक इट्स एन इमेज ऑफ रुद्र ओनली। भारत चाहता है कि नहीं, मेरी मर्जी से चीजें हों। भारत, क्योंकि आपको पता है, देखें भारत बड़ा मुल्क है,
डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार्क क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्जी चाहता है, भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी फिर लोगों को बुरी लगती हैं। लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं कि शायद ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखना ये है कि अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। इंडिया देखें, इंडिया ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करना है। कि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इससे ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। ये बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था, आरजू साहिबा, कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीज़ों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो इसके बाद ये पहला मौका है कि एक ही जगह दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों के दरमियान कोई बातचीत भी हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद इसका मौका, अगर मैं पर्सनली टोटल हालात का अगर एनालिसिस करूं, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ या डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हो सकती है। नामुमकिन नहीं है कोई चीज़ भी। दोस्तों, भारत आज के समय में, पाकिस्तान चाहता है कि हम भारत से बात करें, लेकिन भारत का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ है ही नहीं। पाकिस्तान ने जो शहबाज ने जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद में भारत ने फिर ऑपरेशन सिंदूर किया, तब से भारत नाराज़ है। पाकिस्तान का एक ही काम है, पीछे से पीठ पीछे छुरा भोंकना। राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट ये बोल दिया है कि हम अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो मजबूत करेंगे। अब डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है पाकिस्तान को कि यह भारत आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो जल समझौता था उस पर तो बात हो चुकी है कि हम जो जल समझौता है उस पर हम किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहते हैं शहबाज से। तो और चीन क्या कर रहा है? चीन पाकिस्तान के ऊपर दांव खेल रहा है, और चीन पाकिस्तान की जो टुकड़ा है वो अपने कब्जे में करना चाहता है।